हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोयम जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड जिसके पोएट हैं एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ओड मतलब होता है गीत, सॉलिट्यूड मतलब होता है निर्जनता, अलोननेस मतलब अकेलापन। ठीक है, यानी कहीं पे आप हो और कोई नहीं हो, और वहां पे जब आप गा रहे हो तो समझो कि स्वयं के लिए गा रहे हो, यानी खुद पर गाना, यानी खुद के लिए गाना। ठीक ना, निर्जनता का गीत इसका हिंदी हो सकता है। अब ये जो पोयम है एक प्रकार का गीत है। जैसे हम लोग का देखिए राष्ट्रगान है ना, जब वंदे मातरम है तो क्या करते गाते हैं, उसमें म्यूजिक भी आ सकता है, उसमें ट्रेडिशनल डांस भी किया जा सकता है ना, चाहे जन गण में परेड भी हो सकता है। तो इस टाइप से एक गीत है, इसको गाया जा सकता है। बट फिलहाल हम यहाँ पे गीत गाने वाले नहीं हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, एलेक्जेंडर पोप है, एलेक्जेंडर पोप। ठीक है, याद रखिएगा। ओड ऑन सॉलिट्यूड के पोएट कौन है? एलेक्जेंडर पोप है। इनका जन्म हुआ था 1688, 1688। देखिए 16 का आधा करेंगे 8, फिर एक 8, 16 8 8 यानी 1688 में। याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम बाद में क्वेश्चंस कराएंगे, अभी फिलहाल पोयम वगैरह को पढ़ लेते हैं। पोयम कहानी पढ़ लेंगे तो आधा चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कहानी समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आएगा। लेकिन राइटर के पूरा खानदान में हम लोग घुसेंगे ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, तो इस यहाँ पे लाइन बाय लाइन हिंदी करके हम पढ़ाने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं, एलेक्जेंडर पोप जो है एक क्रिटिक पोएट, अच्छे तो पोएट है ही, साथ साथ एक अच्छे क्रिटिक है। क्रिटिक के मतलब होता है आलोचक, व्यंग करने वाला, किसी चीज पर व्यंग करना। जैसे देखिए व्यंग क्या होता है, जैसे किसी के अभी मान लो कि किसी का राज चल रहा है, कोई नेता है, कोई यहाँ पे मंत्री है, और उसके राज में कुछ यहाँ पे घटना घट जाता है तो लोग उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो आलोचक है। ठीक है, कोई चीज का आलोचना करते हैं, गलत चीजों का। ठीक है, तो आते हैं पोयम में हम लोग। तो पोयम का कहता है, पोयम का जो फर्स्ट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन कहता है, देखिए इसमें बताया गया कि खुश कौन है। एक खुश आदमी के पास क्या क्या क्वालिटीज होता है ये बताया गया, एक हैप्पी आदमी का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जब एग्जाम में हम कई बार क्वेश्चन देख चुके, आता है कि हु इज द हैप्पी मैन, यानी खुश आदमी कौन है ना, कौन खुश है। तो इस टाइप से यहाँ पे उसका जवाब मिलेगा आपको। कहता है हैप्पी द मैन, यानी कि वही आदमी खुश है हुज बीस एंड केयर। द लगा रहा है, यानी आदमी पर थोड़ा दबाव डाल रहा है। हैप्पी द मैन यानी कि वही आदमी खुश है, कौन? Whose wish and care, जिसकी विश माने इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, डिजायर कैसा है, एंड केयर मतलब चिंता फिक्र। जो गलो ना, रात को सोए हो तो रात भर चिंता लगाए हुए, फलाने आदमी चिल्लाने, वो ऐसे बोल दिया, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, मेरे को कैसे क्यों हो रहा है, ये छोड़ दिया, उसने वो कर दिया, सारी चीज सोच रहा है वो आदमी। क्या वो आदमी खुश रह सकता है? उसके बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, अनर्गल इच्छाएं, तो क्या वो आदमी कभी खुश रह सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो कहता है कि खुश वही आदमी है जिसकी इच्छाएं, विश और जो केयर है, यानी कि उसकी इच्छाएं और चिंताएं लिमिटेड है, निश्चित, मतलब कि एक लिमिट में है। ठीक ना, एक सीमा में है। ठीक है, खुश वही आदमी है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं सीमित है। ठीक है, क्या क्या? विश और केयर। क्या क्या सीमित है? विश और केयर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला लाइन, अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड। देखिए फ्यू मतलब होता है थोड़ा, फ्यू मतलब होता है थोड़ा, इस थोड़ा के मतलब एक से ज्यादा या दो तीन। ठीक ना, ये फ्यू का मतलब दो या तीन समझेंगे। कहीं भी जिंदगी में अंग्रेजी में ए फ्यू दिखाई दे तो उसका मतलब होता है थोड़ा, और थोड़ा मतलब क्या, दो या तीन। ठीक है, या दो या तीन से ज्यादा होगा तो फिर वो थोड़ा 100 हो जाएगा तो वो थोड़ा नहीं रहेगा, वो मेनी बन जाता है। तो फ्यू मतलब थोड़ा, यानी फ्यू पैटर्नल एकर मतलब जैसे जमीन होता है ना, बीघा, कट्ठा, एकर्स, उस तरह एकर लिखा हुआ है। पैटर्नल मतलब होता है पैट्रिक, ऐसे पेरेंट वाले जानते हैं ना, माता पिता, है ना, पेरेंट। तो कहता है पैटर्नल के मतलब पैतृक मतलब पिता, दादा, परदादा का। ठीक ना, एकर्स बाउंड मतलब देखिए आप लोग पढ़ेंगे बाउंड्री माने सीमा, घेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि वही आदमी खुश है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं कैसा है, सीमित है। ठीक ना, समझ में आ रहा है। और क्या कि ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड के मतलब कि जिसके पास अपना कुछ पैतृक क्या है, भूमि है, अपना कुछ पैतृक
भूमि है, बाउंड मतलब जो भूमि होगा अपना, ठीक ना, अपना, बाउंड मतलब जो एकड़ जमीन होगा उसका क्या मतलब एक ग्राउंड टाइप का, एक भूमि। कहता है कि जिसके पास कुछ पैतृक यानी माता पिता के द्वारा, जैसे खानदानी जमीन होता है ना, जमीन वो समझ लो, ठीक है, कुछ एकड़ जमीन हो जिसके पास, और क्या, कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। इस लाइन को समझिए बच्चे, ध्यान से देखेंगे। कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। इससे पहले एक पोयम याद करिए, अगर पढ़ रहे होंगे लगातार, तो पोयम था एम्प्टी हार्ट। उसमें बताए थे क्या, द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। वर्ड सेम यहाँ पे आ चुका है, कंटेंट टू ब्रेथ, यानी कि जो संतुष्ट होकर, ब्रेथ मतलब सांस लेता हो, हिज नेटिव एयर, नेटिव मतलब देखिए क्या होता है, नेटिव के मतलब होता है जन्म स्थल। नेटिव, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नेटिव विलेज, तो नेटिव विलेज मतलब वहां पे जहां पे आपने जन्म लिया, जन्म स्थान, ठीक ना। तो जो संतुष्ट होकर अपने जन्म स्थान पर क्या लेता हो, अपने जन्म स्थान पर, हिज ऑन ग्राउंड, अपने ही भूमि पर, ग्राउंड मतलब भूमि पर क्या लेता हो, सांसें लेता हो, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप समझ लें कि खुश कौन है, तो खुश वह आदमी है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं लिमिटेड है, सीमित है, और जिसके पास कुछ उसके पैतृक जमीन हो, कुछ एकड़, है ना, और जिसके पास संतुष्टि हो, जो संतुष्ट होकर अपने पैतृक गांव पर, है ना, पैतृक जमीन पर, पैतृक गांव पे, है ना, पैतृक गांव मतलब जहां पे उसका जन्म हुआ, सॉरी जन्म स्थली पर, है ना, अपने जन्म स्थान पे, अपने ही ग्राउंड पे, अपनी ही भूमि पर क्या लेता हो, ताजी सांसें लेता हो। ठीक है, आगे पढ़ें। अगला स्टेंजा का लाइन 5 देखेंगे। कहता है हुज हर्ट्स, हर्ट्स मतलब होता है मवेशी, पशु, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी, गाय, भैंस, सब, ठीक ना। विथ मिल्क, यानी जिसके मवेशी उसे क्या देते हो, दूध। गांव में जाइएगा जिनके पास 2-3 एकड़ जमीन है तो वो बकरी भैंस वगैरह रखते हैं, तो जिससे उनको क्या मिल जाता है, दूध मिल जाता है। हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, और यहाँ पे ब्रेड का मतलब है क्या, रोटी, रोटी का मतलब यहाँ पे अन्न है, अनाज। जिसका फील्ड उसे क्या देता हो, अनाज देता हो, ठीक ना, जिसका फील्ड उसे क्या देता हो, अनाज। अगर आपके पास बुक है तो अपने बुक का पेज नंबर 97 देखेंगे, पेज नंबर 97, ठीक है, आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं। 97 में आपको दिया होगा ओड ऑन सॉलिट्यूड, अब मैं बोल रहा हूँ, आप वहां पे हिंदी मिलाएंगे, ठीक है। कहता है कि जिसके पास कुछ मवेशी हो, जो उसे क्या देता है, दूध देता है, जिसके खेत उसे क्या देता है, ब्रेड। ये सब किसकी पहचान है, एक खुश आदमी का, ठीक है। हुज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, फ्लॉक्स के मतलब होता है भेड़, भेड़ों का समूह, ठीक ना, भेड़ों का समूह को फ्लॉक्स कहते हैं। जो उसको देता है, क्या देता है, अचार। अचार मतलब होता है क्या, वस्त्र, जिसके भेड़ उसे क्या देता हो, वस्त्र देता हो, ठीक है। तो सब कुछ तो मिल ही जा रहा है, दूध मिल जा रहा है, अनाज मिल जा रहा है, कपड़े मिल जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ग्राउंड है तो वहां पे रह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हुज, हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम शेड इन विंटर फायर। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चे आप लोग अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा हो मेरी बातें तो आप कमेंट में यस लिखें, कमेंट में अभी यस लिखें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। सारा ऑब्जेक्टिव देंगे 10th का, 12th का, आगे कॉम्पिटिटिव का पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, आपके लिए है ना। हाँ, तो कहता है हुज ट्रीज इन समर, यानी जिसके पेड़, देखो खेत होगा तो पेड़ भी होगा ना, जिसके पेड़ उसे समर मतलब गर्मी, गर्मी में इल्ड मतलब होता है देना, समर्पित करना, समर्पित करता है, आपको डेडिकेट करता है, क्या करता है, शेड। जिसके पेड़ पौधे गर्मी में क्या देता हो, छाया देता हो। शेड मतलब छाया, गर्मी में क्या देता है, छाया देता है। गर्मी में छाया, देखते हो गर्मी में पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं ना, हाँ, तो छाया देता है। इन विंटर फायर, इन विंटर फायर, और देखिए क्या, विंटर मतलब जाड़े की ऋतु, जाड़े में क्या देता है, फायर मतलब आग, है ना, फायर मतलब आग, मतलब जलावन, जलावन भी देता हो, है ना, जाड़े में वो जलावन भी देता है, आग देता है, पेड़, है ना, जैसे लकड़ियों से जलावन तो क्या करते हैं लोग, गर्मी प्राप्त करते हैं ना जलाकर उसको, तो पेड़ पौधे से हमें क्या, जाड़े में तो जलावन भी मिल जाएगा और गर्मी में उसमें छाया भी मिल जाएगा। तो ये हमारे खुशहाल व्यक्ति का क्या है, पहचान है। एक बार फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। कहता है कि खुश वही आदमी है जिसकी इच्छाएं और चिंताएं निश्चित है, सीमित है। कहता है कि जिसके पास कुछ पैतृक एकड़ जमीन हो, ठीक ना, जहां पे वो संतुष्टि पूर्वक अपने ही ग्राउंड में, अपने जन्म स्थली पे ताजी हवाएं सांस के रूप में ले सकता है,
ठीक है। आगे देखते हैं हुज हर्ट्स, जिसके मवेशी उसे क्या देते हो, वो दूध देते हो, जिसके खेत उसे अन्न रोटी देते हो, और जिसके भेड़ उसे क्या देते हो, एटायर मतलब कि वस्त्र, और जिसके पेड़ उसे गर्मी में छाया देता हो और जाड़े में जलावन आग देता हो। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए अभी। चलिए अगला लाइन देखिए, अगला क्या कहता है, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, देख सकते हैं आप बोर्ड पर, अगला लाइन अच्छे से देख सकते हैं, है ना। कहता है कि खुशी वह इंसान है जो अनकंसर्नडली के मतलब होता है, देखिए निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से निश्चिंत होकर, ठीक सॉरी, अनकंसर्नडली मतलब होता है निश्चिंत होकर, यानी बिना किसी टेंशन के क्या करता हो, अपने आवर्स माने घंटे, दिन और सालों को, यानी जिस व्यक्ति का दिन, घंटे, दिन और साल आसानी से स्लाइड मतलब गुजरना, फिसलना, फिसलता हो, आसानी से स्लाइड करता हो, ठीक ना, यानी बीतता हो, सॉफ्ट अवे, यानी ठीक है, स्लाइड अवे के मतलब होता है गुजरना, और सॉफ्ट इसमें मतलब कि आसानी से एकदम इजिली बीतता हो। तो खुश वह आदमी है जो निश्चित रूप से, निश्चिंत होकर, जिसके जो घंटे है, अब 1 घंटा हुई है, आसानी से निश्चित रूप से गुजार देगा, आसानी से गुजार देगा। अगर 1 दिन का टाइम है वो भी गुजरेगा, और 1 साल का भी है तो वो भी, किसी का एक पल का दर्द नहीं गुजरता हो। और हमारे याद रखिए, हमारे जो राम थे, भगवान राम है ना, श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास गुजार दिए थे, राइट। तो ऐसा होता है ना, तो जो निश्चिंत होकर, जिसका टेंशन नहीं है, चिंता फिक्र नहीं मन में रख रहा है, चलो ठीक ना। तो फिर से देखते हैं एक बार फिर से, यानी कि ब्लेस्ड मतलब होता है जिससे ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, है ना, जिसको आशीर्वाद मतलब खुश है वो। कैसे? जो निश्चिंत होकर क्या कर लेता है, वो अपने घंटे, दिन और सालों को आसानी से गुजार देता है। आगे देखिए, इन हेल्थ ऑफ बॉडी, यानी जिसका स्वास्थ्य भी जिसका अच्छा हो, है ना, और पीस ऑफ माइंड, यानी माइंड में क्या हो, शांति हो, मस्तिष्क में, मन में क्या हो, शांति हो, जिसके मन में क्या हो, शांति हो, और बॉडी कैसा हो, स्वस्थ हो, ठीक है। तो उसका तो दिन क्या होगा, गुजरेगा ना शांति से, आराम से दिन गुजरेगा ना। जिसका माइंड में शांति नहीं, हेल्थ भी सही नहीं है, क्या उसका दिन गुजरेगा सही से? बिल्कुल नहीं। इसमें बताया गया क्या कि जो आदमी निश्चिंत होकर क्या करता है, अपने घंटे, दिन और सालों को बिता देता है, गुजार देता है, और जिसका हेल्थ अच्छा हो, बॉडी अच्छा, बॉडी हेल्दी हो, और माइंड में शांति हो, दिमाग में शांति हो, दिन तो गुजरेगा अच्छा से। कहता है साउंड स्लीप। अगला लाइन देखते हैं, साउंड स्लीप, साउंड माने आवाज करके, खराटा मार के सोना, मतलब कि आराम से सोना, चैन से सोना, ठीक है, उकबिकिया के नहीं, चैन से सोना, ठीक है। साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद लेना, आराम से सोना, बाय नाइट, यानी जो रातों को क्या करता हो, गहरी नींद लेता हो, आराम से सोता हो। और स्टडी एंड इज टुगेदर मिक्स्ड, देखिए एज के मतलब होता है आराम, यहाँ स्टडी मतलब समझते हैं अध्ययन, यानी जो अपने आराम और स्टडी को मिक्स करके एंजॉय करता हो, एक साथ मिलाता हो, आराम भी कर ले रहा है भाई, स्टडी भी कर ले रहा है भाई, ठीक है, तो वो आदमी तो खुश रहेगा ही। ये देखिए स्वीट रिक्रिएशन, स्वीट मतलब मधुर, रिक्रिएशन के मतलब मनोरंजन, जो अपने अंदर मधुर मनोरंजन को भी क्या करता हो, शामिल करता हो, ठीक है, वो तो खुश रहेगा ही। एंड इनोसेंस, एंड और इनोसेंस मतलब निर्दोष, इनोसेंस मतलब निर्दोष, निष्कपट, निर्दोष निष्कपट हो, ठीक है। मेरे साथ लोगों ने जो किया वो किया, क्योंकि वो उसके पास जो रहेगा वही देगा। सूरज में गर्मी है तो वो गर्मी ही देगा, वो ठंडक नहीं देगा, लेकिन मैं जो हूं वही दुनिया को दूंगा, राइट ना। तो वही आदमी खुश रहेगा जिसके पास मन में शांति होगा, इनोसेंस है, जो एकदम निर्दोष है, कभी क्राइम नहीं करी हो, ठीक है। अकेले रहता है, क्राइम क्या करेगा, जो एलोन हो, है ना। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और देखिए मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान, जो मेडिटेशन करता है ना, ध्यान लगाओ इस टाइप से, ठीक है, इसको कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ठीक है। जिसका ध्यान उसे क्या देता है, प्लीज मतलब
शांति, सुकून, आनंद देता हो। ठीक है, तो ए लाइन फिर से मैं समझा दूं एक बार। कहता है खुश वह आदमी है जिसके घंटे दिन और साल आसानी से बीतते हो, जिसका बॉडी स्वस्थ हो, है ना, पीस ऑफ माइंड मतलब दिमाग में, मन मस्तिष्क में शांति हो और शांति से दिन बीतता हो, जो गहरी नींद लेता हो रातों को, अपना आराम और स्टडी को एक में मिक्स करता हो, मधुर मनोरंजन करता हो, जो स्वभाव से निष्कपट हो, ठीक है, इनोसेंस हो, निर्दोष हो, और जो जिसका ध्यान उसे क्या देता हो, ध्यान से क्या मिलेगा, आनंद तो आएगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए पोएट क्या कहता है। कहता है 10 लेट मी लिव अनसीन। कहता अतः मुझे जीने दो। कैसे? अनसीन। अनसीन मतलब अनदेखा, यानी जिसको कोई देखा ना हो, ठीक ना, कोई देखे नहीं। अननोन मतलब कि अज्ञात, यानी बिना देखे, बिना किसी से मिले, बिना किसी को जाने, मतलब वो जीना चाहता है। कौन? अब देखिए पोएट यहाँ पे अपनी बात कर रहा है, अपने खुद की बात क्या कर रहा है कि मुझे जीने दो, लेकिन कैसे? अज्ञात और अनसीन मतलब कि अनदेखा रूप में, ठीक ना, एलोन। ठीक है, और फिर क्या करता है 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, और मुझे मरने दो। कैसे? जिसके मौत पर कोई न रोए। जैसे कहीं पे जाके अकेले मर जाएंगे, कोई देखेगा ही नहीं, तो कोई रोएगा कैसे? अनलिमिटेड मतलब बिना किसी के विलाप किए हुए, ठीक ना। कहता है कि मुझे जीने दो, अनसीन और अननोन, ठीक है, अनदेखा और अनजाना सा, ठीक ना, और मुझे मरने दो। कैसे? ऐसी मौत मुझे मिले जिस पर कोई रोए नहीं। ये अब पोएट अपनी बात कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन। कहता है कि इस तरह से दुनिया से बिल्कुल दूर, मतलब कि एक चोरी चुप का मौत चाहता है ना, एक दुनिया से चला जाता है, चला जाना चाहता है चोरी चुप के, जहाँ पे नोट ए स्टोन, जहाँ पे कोई पत्थर भी नहीं गाड़ा जाए, जो ये बताए कि यहाँ पे कोई आदमी पड़ा हुआ है। जैसे कहीं पे देखिए कब्र वगैरह में कोई मरता है तो उसमें एक पत्थर लगा देते हैं, फलाने फलाने के पुत्र यहाँ पे है। तो ये क्या करता है कि जहाँ पे ऐसा में मेरी मौत हो चुपके से, जहाँ पे कोई पत्थर ना हो, कोई स्टोन ना हो, जिस पर ये बताया हो कि हाँ मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। तो ये पोएट की बात था, ठीक ना। तो इस पोएम में कुल मिलाकर ये बताया गया है कि मतलब खुश कौन है, खुश कौन आदमी रह सकता है। और लास्ट में पोएट ने अपना थोड़ा सा इच्छा जाहिर किया कि पोएट क्या चाहता है। तो ये पोएम का थीम था। आपसे यही कहेंगे हम कि पोएम को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या 2 या 3 वीडियो दे देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे आपको हम, ठीक है, विदाउट। तो अब लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस होगा, आप करेंगे उसको, फिर मैं करवाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे आप हमको, और अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। पूरा बिहार में बवाल मचा दीजिए। पूरा बिहार बोर्ड का CBSE का भी डालेंगे, 10th 12th पूरा आगे कंपटीशन का भी। नंबर उठाना आपको बहुत जरूरी है इंग्लिश में, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कि एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी चैनल पर। ये आपका चैनल है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।